देखो, लड़की से रिजेक्ट होना कभी भी सबसे बुरी चीज़ नहीं होती है। सबसे बुरी चीज़ पता है क्या होती है? लड़की के साथ फ्रेंड जोन हो जाना। और आज की वीडियो में मैं उन्हीं सब चीज़ों को रैंक करने वाला हूँ जिसकी वजह से तुम लड़की के साथ फ्रेंड जोन हो जाते हो। और अगर तुम ये सब चीज़ें नहीं करोगे तो फिर तुम फ्रेंड जोन होने से बच जाओगे। तो फिर सबसे पहली चीज़ आ जाती है नॉट शोइंग इंटेंट। अगर तुम ये करते हो तो फिर तुम सर्टिफाइड भाई जोन में हो। देखो, जब भी तुम किसी लड़की से बात कर रहे हो, अगर मान लो तुमने से बात करना शुरू कर दिया है, तो फिर अब तुम्हें अपना इंटेंट शो करना पड़ेगा। तुम्हें ये चीज़ दिखानी पड़ेगी कि तुम उस लड़की के अंदर रोमांटिकली इंटरेस्टेड हो। अगर तुम अपना कोई भी इंटेंट शो नहीं करोगे, नॉर्मल उसके साथ एक फ्रेंड की तरह बात करते रहोगे, फ्रेंड की तरह उसके साथ रहते रहोगे, तो फिर वो तुम्हें एट द एंड एक फ्रेंड ही समझ लेगी। अगर तुम अपना इंटेंट दिखाओगे तो फिर इस केस में दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो लड़की इंटरेस्ट लेगी या तो लड़की इंटरेस्ट नहीं लेगी। जिस हिसाब से लड़की का रिएक्शन आता है, तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हें इस लड़की से अब आगे बात करनी है या फिर नहीं करनी है। बट जब तुम अपना इंटेंट नहीं दिखाते हो, तुम्हें लड़की के इंटरेस्ट का पता ही नहीं लगता है। जब तक लड़की तुम्हें खुद इंटरेस्ट नहीं दिखाएगी, तुम्हें उसके इंटरेस्ट का पता ही नहीं लगेगा। और कभी भी लड़कियां अपनी तरफ से इंटेंट शो नहीं करती है, तो फिर तुम्हें ही आगे जाके इंटेंट शो करना पड़ेगा। और लड़की के रिएक्शन से तुम्हें पता लग जाएगा कि ये तुम्हें पसंद करती है या फिर नहीं करती है। तो फिर इंटेंट शो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना तुम लड़की के भाई बन के रह जाओगे। अगली चीज़ आ जाती है कैन वी जस्ट फ्रेंड्स। देखो, ये भी आता है सर्टिफाइड भाई जोन में। लेट से तुम किसी लड़की को अप्रोच करते हो, तुम अपना इंटेंट भी शो कर देते हो। उसके बाद अगर लड़की तुमसे ऐसे कहती है कि यार क्या हम सिर्फ फ्रेंड्स बन सकते हैं, हम बाद में रिलेशनशिप के बारे में सोचेंगे, अभी मैं सिर्फ फ्रेंडशिप के बारे में सोच रही हूँ। और अगर तुम यहाँ पर कह देते हो कि हाँ चलो फ्रेंड्स बन जाते हैं, तो फिर वहाँ पर तुम सर्टिफाइड भाई जोन में आ चुके हो। अब वो लड़की तुम में कभी भी इंटरेस्ट नहीं लेने वाली। अगर लड़की तुमसे वर्बली कहती है कि क्या हम दोस्त बन सकते हैं, वहाँ पर तुम्हें हमेशा ये चीज़ कहनी है कि मैं तेरा दोस्त नहीं बनना चाहता, मैं तेरे को दोस्त की नज़र से देखता ही नहीं हूँ। या तो हम दोस्त से ऊपर होंगे या तो हम कुछ भी नहीं होंगे। इस केस में या तो तुम उसके दोस्त से ऊपर बन जाओगे या तो कुछ भी नहीं बनोगे। फ्रेंड जोन होने से तो ये लाख गुना बेटर है। इस केस में या तो तुम उसके मोर देन फ्रेंड्स बन जाओगे या तो कुछ भी नहीं बनोगे। बट कभी भी यहाँ पर तुम फ्रेंड जोन नहीं होगे, जो सबसे ज़्यादा ख़राब चीज़ है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें लड़कियों को फ्रेंड नहीं बनाना है। जिस लड़की के अंदर तुम इंटरेस्टेड नहीं हो उसको तुम डेफिनेटली फ्रेंड बनाओ। बट जिस लड़की के अंदर तुम इंटरेस्टेड हो उसके साथ फ्रेंड जोन हो जाना तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा ख़राब चीज़ हो सकती है। बिकॉज तुम फिर ये उम्मीद में रहते हो कि इस लड़की का कभी दिमाग बदल जाएगा, कभी तो मुझे ये एक फ्रेंड से ऊपर देखेगी। बट कभी भी ये चीज़ नहीं होती है। तो फिर तुम्हें शुरू में ही ये चीज़ कंफर्म कर देनी है कि तुम उस लड़की को एक फ्रेंड की नज़र से देखते ही नहीं हो। अगली चीज़ आ जाती है वर्बली सेइंग दैट वी आर जस्ट फ्रेंड्स। ये भी आ जाता है कंफर्म भाई जोन में। लेट से मान लो कि अगर लड़की तुमसे नहीं पूछ रही है कि क्या हम फ्रेंड बन सकते हैं, दोस्त बन सकते हैं पहले, बट तुम ही चूतियों की तरह अपने मुंह से कह देते हो कि हाँ हम तो दोस्त हैं, हम तो फ्रेंड हैं। लेट से मान लो एक लड़की है, तुमसे पसंद करते हो, तुम उसके साथ घूम रहे हो, फिर वहां पर एक तीसरा लड़का आता है जो उस लड़की से बात करना शुरू कर देता है, उसे अप्रोच करता है और फिर तुमसे पूछता है कि आखिर तुम दोनों क्या हो। और अगर तुम यहाँ पर ये बोल देते हो कि हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं, तो फिर समझ जाओ भाई कि वो लड़का उस लड़की को ले जाएगा एंड तुम वहाँ पर फ्रेंड जोन होकर रह जाओगे। इस केस में तुम क्या कर सकते हो? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि तुम्हें शुरू में ही अपना इंटेंट उस लड़की को शो करना है। दूसरी चीज़, तुम्हें उस लड़की को बताना है कि मैं तेरा फ्रेंड बनने नहीं आया हूँ। तीसरी चीज़ कि तुम्हें मुंह से वर्बली कुछ भी नहीं बोलना है कि तुम उसके फ्रेंड हो। इस केस में तुम कुछ ही मत बोलो। अगर लड़की को तुमने पहले बताया हुआ है कि मैं तेरा फ्रेंड बनने नहीं आया हूँ, तो फिर वहाँ पर लड़की को जो बोलना है वो बोल देगी। बट तुम इस केस में कुछ भी नहीं बोलोगे। और कभी भी, चाहे चैट पे, फ़ोन पे, रियल लाइफ में, कभी भी लड़की को ये मत बोलो कि हम तो सिर्फ दोस्त हैं, हम तो सिर्फ फ्रेंड्स हैं। बिकॉज अगर तुमने ये चीज़ बोल दी तो फिर तुम लड़की को ये चीज़ अलाउ कर रहे हो कि तुम तो उसके दोस्त हो और वो बाकी लड़कों से जाकर बात कर सकती है। अगली चीज़ आ जाती है डीप टॉक्स विद हर। इसको भी हम डालेंगे लॉक्ड इन फ्रेंड जोन में। देखो, तुम्हें कभी भी लड़की के साथ
बहुत ज़्यादा डीप डीप बातें नहीं करनी है। तुम्हें लगता होगा कि भाई मैं जब लड़की से बहुत ज़्यादा डीप बातें करूँगा, बहुत ज़्यादा गहराई वाली बातें करूँगा 3 बजे 4 बजे रात को, और वो लड़की मेरे प्यार में पागल हो जाएगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर तुम किसी लड़की को पसंद करते हो तो फिर तुम्हें उसके साथ सब कुछ कैजुअल रखना पड़ेगा। तुम्हें उसके साथ फन करना पड़ेगा। तुम्हें उसका मज़े करने पड़ेंगे। तुम्हें अपना इंटेंट शो करना पड़ेगा। तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि तुम उसे पसंद करते हो। बट तुम्हें ये नहीं करना है कि तुम फालतू में उससे डीप डीप बातें कर रहे हो। बिकॉज पहली बात, लड़कियों को सीरियस बातें, डीप बातें पसंद नहीं आती हैं। दूसरी बात कि ऐसी बातें वो सिर्फ अपनी फ्रेंड से करती हैं या फिर खुद के साथ कर लेती हैं, बट कभी भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ या फिर किसी ऐसे बंदे के साथ जिसे वो पसंद करती हैं उसके साथ नहीं करती हैं। तो फिर तुम्हें कभी भी लड़की के साथ डीप बातें नहीं करनी है। अगली चीज़ आ जाती है नो एक्सेलेशन। इसको भी हम डाल लेंगे कंफर्म बाई जोन में। देखो, अगर तुम किसी लड़की को पसंद करते हो तो फिर वहाँ पर तुम्हें चीज़ों को एक्सेलेट करना पड़ेगा। तुम्हारे बीच में जो टच बैरियर है तुम्हें उसे तोड़ना पड़ेगा। तुम भाई ये चीज़ कैसे सोच सकते हो कि अगर तुम्हारे और लड़की के बीच में अभी तक टच बैरियर भी नहीं टूटा है तो फिर तुम ये चीज़ कैसे सोच सकते हो कि आगे जाके कभी तुम्हारे बीच में सेक्स हो जाएगा। तुम्हें अपना टच बैरियर तोड़ना पड़ेगा। तुम्हारे बीच में जो फ्रेंडली बातें हो रही है तुम्हें उसे तोड़ना पड़ेगा। तुम्हें लड़की को इंटेंट शो करना पड़ेगा। तुम्हें चीज़ों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तुम कभी भी एक चीज़ में नहीं घूम सकते हैं। लेट से मान लो तुम लड़की से चैट बात कर रहे हो। अगर तुम चैट पे ही बात करते रहोगे इसका मतलब कि तुम चीज़ों को एक्सलेट नहीं कर रहे हो। तुम्हें उस लड़की से मिलना पड़ेगा। मिलने के बाद इंटेंट शो करना पड़ेगा। उसके बाद टच बैरियर तोड़ना पड़ेगा। ऐसे करके तुम्हें हमेशा चीज़ों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। कभी भी तुम पीछे नहीं जा सकते। एंड एक जगह में रुक के तो कभी भी नहीं बैठ सकते हैं। सो या एक्सलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड लड़के ये चीज़ नहीं कर पाते हैं। और जब तुम चीज़ों को एक्सलेट करोगे तुम्हें पता लग जाएगा कि इस लड़की का इंटरेस्ट है या नहीं है। लेट्स से अगर तुम टच बैरियर तोड़ने की कोशिश करते हो, तुम उस लड़की को हाथ पे टच करते हो, शोल्डर पे टच करते हो बातों के बीच में, अगर लड़की वहाँ पर रिपल्स हो जाती है, वो अगर ऐसे एक्ट करती है कि वो नहीं चाहती कि तुम उसे टच करो, इसका मतलब वो लड़की इंटरेस्टेड नहीं है। बट अगर आगे से वो भी तुम्हें टच करती है या फिर उसे टच करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब कि वो लड़की तुम्हें इंटरेस्टेड है। तुम्हें बाकी चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी बट टच बैरियर तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगली चीज़ आ जाती है शोइंग टू मच रिस्पेक्ट। इसको हम डालेंगे रिस्की पोजीशन में। देखो, मैं ये नहीं कहता कि तुम लड़की को रिस्पेक्ट मत दिखाओ, लड़की को डिसरिस्पेक्ट करो। नॉर्मल जो तुम किसी इंसान को रिस्पेक्ट दिखाते हो वो तुम्हें दिखानी है। बट कभी भी तुम्हें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं दिखानी है। मोटा मोटा मतलब ये है कि तुम्हें थोड़ा सा सेल्फिश बनना है। तुम्हें अपनी चीज़ों को आगे रखना है। तुम्हें अपने बारे में सोचना है। अगर तुम सब कुछ उस लड़की के बारे में रखोगे, उसे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दोगे, तो फिर वो तुम्हें कहीं ना कहीं फ्रेंड जोन में डाल देगी। तो फिर ये चीज़ थोड़ी सी रिस्की है। मैं ये नहीं कहता कि तुम्हें उसे बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं देनी है। जो बेसिक रिस्पेक्ट होती है वो तुम्हें देनी है। बट कभी भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देनी है। तुम्हें उसे किसी गॉड की तरह ट्रीट नहीं करना है। तुम्हें उसे किसी सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट नहीं करना है। तुम्हें उसे पेडेस्टलाइज नहीं करना है। अगली चीज़ आ जाती है, अगर तुम चीज़ों को एक्सलेट करने में, अपना इंटेंट शो करने में बहुत ज़्यादा देर कर देते हो, इसको भी हम डालेंगे कंफर्म भाई जोन में। देखो, जब भी तुम किसी लड़की से बात करना शुरू करते हो तो फिर तुम्हें जितना जल्दी हो सके अपना इंटेंट दिखाना है, चीज़ों को एक्सलेट करना है। अगर तुम वहाँ पर बहुत ज़्यादा वेट करते हो, इतने में कोई दूसरा लड़का आके उससे बात कर लेगा एंड वो लड़की उसमें इंटरेस्टेड हो जाएगी और तुम्हारा इंटरेस्ट उसके ऊपर से चला जाएगा। तो फिर जितना जल्दी हो सके, तुम आज लड़की से मिले हो, तुम्हें उसी दिन से चीज़ों को आगे बढ़ाना शुरू करना है। मैं ये नहीं कहता कि तुम्हें एक दिन में ही सब कुछ कर देना है। ये तुम नहीं कर पाओगे। कुछ लोग ज़रूर कर लेते हैं बट तुम नहीं कर पाओगे। तुम्हें कोशिश करनी है कि तुम 1 या 2 दिन के अंदर उस लड़की से मिलने की कोशिश करो, डेट पे जाने की कोशिश करो, फिर टच बैरियर तोड़ो, अपना इंटेंट शो करो। तुम्हें ये सब चीज़ें थोड़ा जल्दी करनी है। अगर तुम बहुत ज़्यादा टाइम लगाओगे, 6 महीने 7 महीने, इतने में उस लड़की का इंटरेस्ट तुम में से चला जाएगा। अगली चीज़ आ जाती है टू एग्रीएबल होना। इसको भी हम डालेंगे रिस्की पोजीशन में। तुम्हें कभी भी
किसी लड़की के साथ बहुत ज़्यादा एग्रीएबल नहीं होना है। अगर तुम्हें कोई चीज़ नहीं पसंद है तो फिर तुम्हें वो चीज़ लड़की को मुंह पर बता देनी है। लेट्स से अगर तुमसे कोई लड़की कहती है कि मुझे कोरियन सॉन्ग्स पसंद है, कोरियन ड्रामा पसंद है, बट तुम्हें वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं पसंद है, तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, तो फिर तुम्हें उस लड़की को इम्प्रेस करने के लिए ये नहीं कहना कि हाँ हाँ मुझे पसंद है, मुझे भी अच्छे लगते हैं। तुम्हारा जो स्टैंड है, तुम्हारी जो पोजीशन है, तुम जो चीज़ को मानते हो, तुम्हें उसे हमेशा आगे रखना है। तुम्हें कभी भी लड़की की हर बात से एग्री नहीं करना है। ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा नीचे डाला है, बट ये चीज़ का भी तुम्हें ध्यान रखना है। अगली चीज़ आ जाती है कन्फेस योर फीलिंग्स। आई लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू। यहाँ पर मैंने गलती से अबाउट लिख दिया है। बेसिकली जब भी तुम लड़की को अपनी फीलिंग्स शो करते हो, देखो, इंटेंट शो करने में एंड फीलिंग्स शो करने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इंटेंट शो करने का ये मतलब है कि तुम उस लड़की को दिखा रहे हो कि तुम उसे लाइक करते हो, पसंद करते हो, उसके अंदर रोमांटिकली इंटरेस्टेड हो। फीलिंग्स शो करने का ये मतलब है कि तुमने सब कुछ वहाँ पर ख़त्म कर दिया है। अगर तुम उस लड़की को बोल देते हो कि आई लव यू एंड आई कांट लिव विदाउट यू, इसका मतलब अब उस लड़की को उसकी तरफ से करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर वो अट्रैक्शन, वो चेजिंग, सब कुछ तुमने ख़त्म कर दिया है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम्हें चीज़ों को कैजुअल रखना है, तुम्हें कभी भी चीज़ों को सीरियस नहीं करना है। और फीलिंग कन्फेस करने का ये मतलब है कि तुम चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियस कर रहे हो। तुम ये ज़रूर कह सकते हो कि मैं तुझे एक फ्रेंड की नज़र नहीं देखता, मैं तुझे पसंद करता हूँ, बट तुम कभी भी ये नहीं कह सकते कि मैं तेरे से प्यार करता हूँ, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। बिकॉज वो होता है कि तुम अपनी फीलिंग शो कर रहे हो, और दूसरी चीज़ क्या था कि तुम अपना इंटेंट शो कर रहे हो। तो फिर इन दोनों चीज़ों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो फिर तुम्हें इसको समझना पड़ेगा। इसको भी हम डालेंगे कंफर्म बाई जोन में। बिकॉज जब तुम ये चीज़ कर दोगे, इस पॉइंट पे लड़की को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब उसकी तरफ से चेजिंग सब कुछ खत्म हो चुका है, बिकॉज तुमने अपना सब कुछ उसको शुरू में ही शो कर दिया है। ऑफ कोर्स अगर तुम्हारा रिलेशनशिप बहुत लंबा चला है, 7 साल का, 8 साल का, तुम पता है भाई तुम उस लड़की के साथ शादी करने वाले हो, ये तुम्हारा शादी करने वाली है, उस केस में तुम ये आई लव यू वगैरह कह सकते हो। बट जब तुम्हें पता है कि अभी चीज़ें शुरू हुई हैं, अभी सब कुछ कैजुअली चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है, वहाँ पर तुम्हें अपनी फीलिंग्स को उसे शोर नहीं करना है। अगली चीज़ आ जाती है अगर तुम उस लड़की को टेक्स्ट कर रहे हो फॉर नो रीज़न। देखो, जब भी तुम लड़की को टेक्स्ट कर रहे हो, तुम्हें टेक्सटिंग तो सबसे कम करनी है। टेक्स्ट कर भी रहे हो तो फिर तुम्हें या तो कॉल बात करनी है, या तुम्हें उस लड़की को मिलने के लिए बुलाना है, बट कभी भी टेक्स्ट नहीं करना है। टेक्स्ट कम से कम करो। टेक्स्ट पे या तो डेट सेटअप करो, या फिर उस लड़की को कॉल पे लेके आओ, या फिर कोई भी अगर तुम्हें नॉर्मल बात करनी है जिसके लिए तुम्हें फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर वो तुम टेक्स्ट पे कह सकते हो। बट तुम्हें फालतू में टेक्सटिंग नहीं करनी है, रात रात तक जाकर पूरे दिन उसे टेक्सटिंग नहीं करनी है। बिकॉज एक चीज़ समझो कि टेक्सटिंग उससे बहुत सारे लड़के कर रहे हैं, और वो लड़के तो इवन उसके फ्रेंड भी नहीं है। वो सिर्फ उस लड़की को अटेंशन दे रहे हैं, एंड उस लड़की को वो अटेंशन पसंद आ रही है। अगली चीज़ आ जाती है अगर तुम अपनी तरफ से इंटेंट शो कर रहे हो, अपनी तरफ से चीज़ों को एक्सेलेरेट कर रहे हो, अपनी तरफ से दिखा रहे हो कि तुम उस लड़की को पसंद करते हो अपना इंटेंट शो करके, बट वो लड़की आगे से कुछ भी रिएक्शन नहीं दे रही है, वो लड़की स्टिल तुम्हें एक फ्रेंड की तरह ट्रीट कर रही है, इसका मतलब कि वो सिर्फ तुम्हें अटेंशन के लिए यूज़ कर रही है। वो लड़की तुम में इंटरेस्टेड नहीं है। जब भी तुम अपना इंटेंट शो करोगे, उसके बाद अगर लड़की इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है, इस केस में तुम्हें उस लड़की से बात करना बंद कर देना है। अगर तुम उसे बात करना बंद कर देते हो, उस केस में चांस बनता है कि वो लड़की खुद फिर आगे जाके तुमसे बात करेगी। उसके बाद तुम कंफर्म कर सकते हो कि तुम उसे एक फ्रेंड की नज़र से नहीं देखते। जितनी भी चीज़ें तुम कहना चाहते हो स्ट्रेट फॉरवर्डली उसे कह सकते हो। बट अगर तुम इंटेंट शो कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और करी जा रहे हो, करी जा रहे हो, और लड़की की तरफ से कुछ नहीं आ रहा, इस केस में तुम फ्रेंड जोन हो चुके हो। तो फिर इसको भी हम डालेंगे लॉग्ड इन फ्रेंड जोन में। सो यहाँ पर सारे के सारे पॉइंट खत्म हो चुके हैं। आई होप यहाँ पर तुम्हें पता चला होगा कि तुम कौन सी गलती कर रहे हो और कौन सी गलती तुम्हें नहीं करनी है। जाने से पहले, अगर तुम अपनी डेटिंग लाइफ को और इम्प्रूव करना चाहते हो, तुम चाहते हो भाई कि तुम कभी भी इस फ्रेंड जोन वाले चक्कर में मत फंसो, तुम्हें लड़की से कैसे बात करनी है, कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाना है, हर एक चीज़ अगर तुम जानना चाहते हो, तो फिर तुम मेरा मॉडर्न अट्रैक्शन मास्टर क्लास कोर्स चेक कर सकते हो। वहाँ पर मैंने लड़की को कैसे पटाना है, कैसे सेट करना है, हर एक चीज़ डीप में जाके एक्सप्लेन करी है।
तो फिर वो चीज़ तुम्हारे बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। एक चीज़ का ध्यान रखना कि जैसे जैसे इसमें अपडेट्स आते हैं वैसे वैसे उसका प्राइस इंक्रीज होता है। तो फिर तुम जितना जल्दी ले सको, अभी ले सको, तुम्हें वो कम प्राइस में मिल जाएगा। बाद में अगर तुम लेने की कोशिश करोगे, देर इज़ हाई चांस अगर मैंने अपडेट्स में डाल दिया है उसका प्राइस तब तक इंक्रीज हो चुका होगा। सो या तुम डिस्क्रिप्शन में पहले लिंक चेक कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ अपना ध्यान रखो। बाय बाय।